जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान के 10 प्रमुख अवतार हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। इनमें से 6 के बारे में हम आपको बता चुके हैं। भगवान विष्णु के 7वां प्रमुख अवतार है राम अवतार। इसीलिए तो कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी 3 देवों का वास है। ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार हैं, और भगवान शिव संहारक हैं। इन्हीं 3 देवों के बुनियाद पर यह सृष्टि कायम है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने धरती पर भगवान राम का अवतार क्यों लिया। तो आइए जानते हैं भगवान राम के अवतार के बारे में। हम सब जानते हैं, त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नाम के प्रतापी राजा हुए थे। उनको 3 रानियां थीं। 3 रानियां होने के बावजूद भी राजा दशरथ को कोई भी पुत्र नहीं था। दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के पुत्रयष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फल स्वरूप राजा दशरथ जी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। राम सबसे बड़े थे। चारों भाइयों ने कुल गुरु वशिष्ठ जी से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के अंत से पीड़ित होकर राजा दशरथ जी के पास गए और उनसे राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की इच्छा उनके सामने रखी। राजा दशरथ जी ने उसी समय राम और लक्ष्मण जी को वहां पर बुलाया। उनको ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने को कहा। दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ गए। राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिलकर तपोवन के सभी राक्षस को मारकर तपोवन को राक्षस मुक्त कर दिया, जिससे ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की तरह चलने लगी। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आमंत्रण मिला। ऋषि विश्वामित्र ने सीता के स्वयंवर में राम और लक्ष्मण को साथ में ले गए। राजा जनक जी ने सीता के स्वयंवर में होने वाली प्रतियोगिता के बारे में सबको बताते हुए कहा कि कोई भी राजा शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उसे सीता का विवाह करना होगा। यह सुनकर सभी राजा एक के बाद एक शिवजी के धनुष को उठाने आए, लेकिन किसी भी राजा से शिवजी का धनुष नहीं हिला। राजा जनक यह देखकर चिंतित हो गए। उसी समय ऋषि विश्वामित्र के आदेश मिलते ही श्री राम ने उनको प्रणाम करके श्री राम ने शिवजी के धनुष को उठाकर तोड़ दिया और सीता के साथ उनका विवाह हो गया। शिवजी ने धनुष की टूटने का संदेश जब परशुराम जी को दिया, तब वे क्रोधित होकर वहां पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने श्री राम जी को देखा तब परशुराम जी को भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ जी को निमंत्रण मिला और उनके 4 पुत्रों का विवाह जनक राजा की पूर्तियों से हुआ। विवाह के दिनों के बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनने का निर्णय लिया, लेकिन मंथरा जो कि केकई की दासी थी, उसने केकई के मन में राम के प्रति विष भर दिया। केकई ने दशरथ राजा से विवाह के समय दिए गए वचन को निभाने को कहा।
इसमें पहला वचन राम को राजा ना बने, उसके बदले भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की। अपने पिताजी के वचन के लिए श्री राम वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जब वन के लिए निकल गए, उसके बाद राजा दशरथ जी ने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब यह घटना घटी तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से बाहर थे, लेकिन जब उनको श्री राम और उनके पिता के बारे में पता चला तब वे तुरंत ही अयोध्या वापस आ गए। राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार करके अपने बड़े भाई और भाभी को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। वहां जाकर भरत जी ने श्री राम को वापस अयोध्या लौटाने के लिए कहा, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। तब भरत ने उनके साथ रहने का निर्णय किया, लेकिन श्री राम जी को प्रजा की और राज्य की चिंता थी, इसलिए उन्होंने भरत को वापस अयोध्या जाने का आदेश दिया। श्री राम जी का यह आदेश सुनकर भरत ने वापस अयोध्या जाने का मन बना लिया, लेकिन भरत ने राजा नहीं बनने का निर्णय लिया। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को लेकर वहां से चले गए और श्री राम की चरण पादुका को रखकर राज्य को श्री राम के वापस आने तक राज्य संभालने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम ने महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के दर्शन करके चित्रकूट से प्रस्थान किया। आगे मार्ग में विराट नामक एक राक्षस का वध भी किया। श्री राम ने भारद्वाज, सरबंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों का दर्शन भी किया था। चित्रकूट से जाने के बाद उन्होंने दंडकारण्य में छोटी सी कुटिया बनाकर वनवास का समय व्यतीत किया था। उस समय वन में शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन थी, उसने वन में श्री राम को देखा और उस पर मोहित हो गई थी। शूर्पणखा ने अपना रूप बदलकर श्री राम के पास पहुंची, उनको अपने साथ रहने का निवेदन करने लगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने शूर्पणखा को कहा कि मैंने सीता को अपनी पत्नी माना है, मैं उनके अलावा अन्य किसी स्त्री को नहीं देखता। यह सुनकर शूर्पणखा माता सीता की ओर और उनको मारने के लिए दौड़ी। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट के वहां से भगा दिया। शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए खर और दूषण को साथ लेकर गई, लेकिन भगवान श्री राम के आगे वो नहीं टिक पाए और उन दोनों का वध हो गया। वह सब होने के बाद शूर्पणखा रावण के पास गई और उसने अपनी व्यथा सुनाई। जब रावण को इस बारे में पता चला तब उसने मारीच के साथ माँ सीता का अपहरण करने का सोचा। रावण ने मारीच को एक सुंदर हिरण बनने को कहा। मारीच के पास अपना रूप और आवाज बदलने की शक्तियां थीं। रावण के कहने पर मारीच हिरण बनकर माँ सीता के पास गया। जब माँ सीता ने सुंदर हिरण को देखा तब उन्होंने श्री राम जी से उसे पकड़ लाने को कहा। श्री राम जी ने माँ सीता के कहने पर उस हिरण को पकड़ने के लिए चल दिए। जब श्री राम ने हिरण को तीर मारा तब हिरण के वेश में आए मारीच ने श्री राम की आवाज निकालकर लक्ष्मण को सहायता करने के लिए बुलाया। यह सुनकर माँ सीता चिंतित हो गईं और लक्ष्मण को श्री राम जी की सहायता करने के लिए भेजा। तब लक्ष्मण ने अपने तीर से लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया और माँ सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने को कहा और वहां से श्री राम की ओर चले गए। दूसरी ओर रावण लक्ष्मण के जाने के बाद ऋषि मुनि बनकर माँ सीता के पास गए और उनको भिक्षा देने के लिए बाहर बुलाकर उनका अपहरण किया था। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तब वह वहां पर सीता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उनको माँ सीता का कहीं भी पता न चला। श्री राम और लक्ष्मण को आगे वन में गिद्धराज जटायु मूर्छित अवस्था में मिले, जो रावण से माँ सीता को बचाते हुए सिद्ध हो गए थे। गिद्धराज जटायु ने श्री राम को रावण के बारे में बताया और गिद्धराज जटायु ने श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। गिद्धराज जटायु का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करके वो दोनों सबरी के आश्रम में गए। वहाँ सबरी ने उनको एक बेर चक चक कर खिलाए। वहाँ से उनको वानर नगरी के बारे में पता चला कि उनको हनुमान जी मिले।
हनुमान जी ने हनुमान बाली के द्वारा निर्वाचित सुग्रीव के पास लगाए। श्री राम ने उनसे मित्रता करके सुग्रीव के भाई बाली का वध करके उनको फिर से उनका राज्य वापस लौटाया। सुग्रीव को राज्य मिलने के बाद सभी महारथी को चारों दिशाओं में सीता माँ को ढूंढने के लिए भेजा गया। कुछ समय के बाद तीनों दिशाओं में किसी को माँ सीता का पता नहीं चला, लेकिन हनुमान जी को गिद्धराज जटायु के भाई संपाति से सीता माँ का पता चला। उसके बाद हनुमान जी ने समुद्र की सभी कठिनाइयों को पार करके वे माता सीता को मिले और उनको श्री राम की निशानी देकर रावण की लंका को जलाकर वहाँ से वापस श्री राम जी के पास आए और उनको माँ सीता के बारे में बताया। माता सीता का पता चलते ही भालू और वानरों की सेना के साथ समुद्र में सेतु बनाकर लंका पहुँचे। रावण का भाई विभीषण, जो श्री राम जी का भक्त था, उसे रावण का साथ ना देकर श्री राम जी का साथ दिया। राम और रावण के युद्ध में रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेना को खो दिया। राम और रावण के अंतिम युद्ध में जब विभीषण ने श्री राम को रावण की अमरता का राज बताया, तब रावण की मृत्यु हुई थी। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण राजा बनते ही उन्होंने माँ सीता को मुक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट गए और अयोध्या के सिंहासन को संभाला। तभी से दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। जय जय श्री राधे।